क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। आपके बेटे बेटियों को आपने सलामत रखा, उनके जीवन के लिए, उनके घर घराने के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी दया हम पर सदा सर्वदा ऐसे ही बनी रहे। और प्रभु जब भी हम आपके वचनों में जाएं, प्रार्थनाओं में जाएं, परमेश्वर हम 100 गुना फलों को लाएं। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज का जितना वचन हम पढ़े सुने, हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचें कि हम कहाँ जी रहे हैं, हमें कहाँ जीना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, हम कहाँ कमाने में लग गए हैं और क्या कमाना चाहिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए, हम जांचें समझें और उसके अनुसार चलें। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। और सब ठीक होंगे मैं जानता हूँ, और दिसंबर की तैयारी में आप लगे होंगे। हम ऐसा खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा कपड़े पहनेंगे, अच्छी बात है, करिए, ज़रूरी भी है ना। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा भेद है। अगर ये भेद खोल दिया जाए तो सबको दुख हो जाएगा, इसलिए नहीं खोलते हैं। आज कुछ देखते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ निकालेंगे उपदेशक ग्रंथ पुराना विधान 966 में मिलेगा। 2 अध्याय 16 से 23 तक हम देखेंगे। अगर जिसको नोट करना है कर ले। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 2 16 से 23, अध्याय 4 7 8, अध्याय 5 पद संख्या 11 और अध्याय 2 पद संख्या 11। इतना वचन आज हम देखेंगे। तो मैं थोड़ा जल्दी वचन पढ़ता हूँ और वचन बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसे बहुत अच्छे से समझा सकूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आज वचन में जाएंगे हम। मूर्ख की तरह बुद्धिमान की मृत्यु भी नहीं रहती। क्या? मूर्ख की तरह, जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसकी तरह बुद्धिमान की स्मृति भी नहीं रहती। मतलब उसका भी निशान नाम मिट जाता, उसका भी स्मरण नहीं रह जाता। एक दिन वो भी मिट जाता है। जिससे मूर्ख मरता है, बुद्धिमान भी मरता है कि बुद्धिमान अमर रहता है। मतलब जिस तरह मूर्ख मरता है उस तरह बुद्धिमान भी मरता है, उसकी भी स्मृति नहीं रहती। मतलब वो उसका भी नामो निशान एक दिन खत्म हो जाता है, चाहे कितना धर्मी हो। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ समय के बाद दोनों भुला दिए जाएंगे। कुछ समय बाद धर्मी भी भुला दिया जाता है और पापी भी भुला दिया जाता है, आतंकवादी भी भुला दिया जाता है, और जो फौज का सेना है वो भी भुला दिया जाता है। तो कुछ समय लगते हैं और सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति। ठीक है, मूर्ख की तरह बुद्धिमान भी मरता है। आगे वचन कह रहा है मूर्ख की तरह बुद्धिमान भी मरता है, कि वो अमर रहता है, कि उसकी मृत्यु डांस करते हुए होती है। बुद्धिमान की आप खुद समझिएगा। मूर्ख तड़प के मरता है और बुद्धिमान नाचते हुए मरता है। ऐसा होता है क्या? हाँ, मूर्ख उल्टा लटक के मरता है और बुद्धिमान स्वर्ग में उड़ के मरता है। ऐसा नहीं होता है ना। सबकी मृत्यु एक तरह होती है ना। आगे देखिए, इसलिए मुझे जीवन नीरस और आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप दुखद लगने लगा। कह रहा है इसलिए मुझे जीवन, धरती पर जितनी चीज़ें चल रही हैं वो सारी बातें, हाँ हालेलुया, कह रहा है कि पूरी तरह से, इसलिए मुझे जीवन नीरस मतलब उससे घृणा होने लगी, उससे बुरा लगने लगा, उस जीवन से इसे दुख लगने लगा कि मतलब बेकार है सब। जब धर्मी भी ऐसे ही मर रहा है, पापी भी ऐसे ही मर रहा है, उसका भी नामो निशान एक दिन मिट जाएगा, उसका भी नामो निशान मिट जाएगा। तो बोलता है मुझे धरती पर नहीं, इसलिए मुझे जीवन नीरस मतलब घृणित, और आकाश के नीचे मतलब धरती पर संसार में का सारा कार्यकलाप दुखद लगने लगा। जितनी बातें धरती पर है सारी चीज़ें उसे दुखद लगने लगी। यह सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। कह रहा है धार्मिकता भी व्यर्थ है और बुराई भी व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ये हवा पकड़ने जैसा है बस, और कुछ नहीं है, और किसी काम का नहीं है। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। क्या क्या व्यर्थ है अब हम देखते हैं। पहले तो हम देखें बुद्धिमान बनना और मूर्ख बनना दोनों व्यर्थ हैं, दोनों का मौत एक ही जैसा होना है। और क्या क्या बनना है देखते हैं थोड़ा। मुझे पृथ्वी पर
अपने सारे परिश्रम के फल से घृणा हो गई है। क्या कह रहा है लेखक? मुझे पृथ्वी पर जितना काम मैंने किया, धन बनाया, पैसा बनाया, सोना बनाया, चांदी बनाया, घर बनाया, गाड़ी बनाया, बैंक में खूब पैसे रखे, हाँ, कह रहा है कि मैंने जितना कुछ पृथ्वी पर परिश्रम किया उस फल से मुझे घृणा हो गई। मैंने जितना मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनाया उससे मुझे घृणा हो गई। आपको होती है क्या घृणा अपने कामों से? जो ड्यूटी कर रहे हैं, खूब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपको घृणा होती है? नहीं ना। लेकिन ये कह रहा है मुझे घृणा हो गई। सुलेमान कह रहा है मुझे घृणा हो गई। हाँ, कह रहा है मुझे पृथ्वी पर अपने सारे परिश्रम के फल से घृणा हो गई है, क्योंकि मुझे सब कुछ अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ना है। किसको छोड़ना है? आप जो कमा रहे हो किसको छोड़ के जाओगे? आपका उत्तराधिकारी कौन है? या तो बेटा या तो बेटी, ठीक है। अगर दोनों नहीं है तो किसी को आप गोद लेंगे, वो हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप किसको दे देंगे? अपने नौकर को। सारा ने क्या बोला था? मेरा तो ये जो दास है वही उत्तराधिकारी बनेगा। हाँ, जब परमेश्वर आशीष दिया तो क्या किया? हाजिरा को पत्नी बनने के लिए दे दी सारा। उससे जब पैदा हुआ बेटा तब बोलती है अब यही मेरा बेटा कहलाएगा। परमेश्वर को कहाँ मंजूरी था? तुम गोद ले रही हो, तुम नौकर को दास बेटा बना रही हो, तुम्हारी मर्जी, हम थोड़ी ना बोले हैं। हाँ, परमेश्वर थोड़ी बोला है बात। हाँ, कह रहा है पृथ्वी के जितने काम हैं सब मुझे व्यर्थ लग रहे हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ना है। कुछ मैं लेके धरती से नहीं जाने वाला, कुछ भी मैं स्वर्ग में लेके नहीं जाऊंगा। जितना कुछ मैं धरती पर कमाया हूँ, जितना कुछ परिश्रम किया हूँ, जितना मेहनत कर करके जोड़ रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो अपने मर्जी से जी के करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं करता हूँ कि मेरी औलाद को काम में आएगी। लेकिन कह रहा है कि ये भी व्यर्थ है। क्यों? आगे देखते हैं क्यों व्यर्थ है। कह रहा है 19 वचन, कौन जानता है कि वह बुद्धिमान होगा या मूर्ख? कौन? उत्तराधिकारी, आपका बेटा, आपकी बेटी। कौन जाने कि वो बुद्धिमान पैदा होगा कि मूर्ख पैदा होगा? कोई नहीं जानता। कह रहा है कि मैं जितना संपत्ति, इतनी बुद्धि लगा के जोड़ रहा हूं, हाँ, क्या जाने वो बचाएगा कि नाश कर देगा? क्या जाने वो बुद्धिमान निकलेगा कि मूर्ख निकलेगा? जितना मैं मेहनत करके पसीना बहा के, खून बहा के, लूट खसोट के, धर के, ठग फुसेट के, झूठ फरेब करके या ओरिजिनल कमाई करके मैं रख तो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या पता वो बुद्धिमान होगा कि मूर्ख? जिसके लिए मैं रख के जा रहा हूँ, मेहनत मैं किया, उड़ा दे वो। बताओ क्या कह रहा है वो? कौन जानता है कि वह बुद्धिमान होगा या मूर्ख? फिर भी मैंने पृथ्वी पर अपनी बुद्धि और परिश्रम से जो कुछ किया वह सब उसके नियंत्रण में आएगा। क्या कह रहा है? मैंने धरती पर जो कुछ किया, चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान, अब वो याद रखना कि सब कुछ मेरा परिश्रम, मेरा किया हुआ काम, जितनी बुद्धि मैंने लगाई, जितनी शक्ति लगाई, उससे सब नियंत्रण कौन करेगा? मेरा उत्तराधिकारी। उस पर पूरा पर अधिकार कौन रखेगा? मेरा उत्तराधिकारी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हाँ, आपके बच्चे उस पर अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, आपका सारा कहानी खत्म। बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप की संपत्ति पर खड़े हो लेते हैं तो बाप को बोलते हैं आप क्या जानेंगे, माँ को बोलते हैं तू क्या समझेगी, तू नहीं जानेगी। और किसकी कमाई पे खड़े हैं? बाप और माँ के मेहनत पे। ठीक है, क्या करे वचन? यह भी क्या है? व्यर्थ है। आगे वचन कह रहा है यह भी व्यर्थ है। क्या? मेरा कमाना, शक्ति से, बुद्धि से, पराक्रम से कमा के रखना, परिश्रम करके रखना, और एक दिन कंट्रोल किसी और के हाथ में चल जाए, ये भी व्यर्थ है। तो ब्रदर क्या करें? ना कमाएं? रुक जाइए, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं, ना जवाब ख़त्म हुए हैं। रुक जाइए, जवाब भी मिल जाएगा आपके सवाल का। हाँ, बहुतों का होगा ना भाई, तो क्या करें? कमाना छोड़ दें, नहीं कमाएंगे तो औलाद के लिए क्या करेंगे? ये भी तो व्यर्थ है। औलाद क्यों ना करे कुछ? आप इतना कमा के रख दो कि औलाद कुछ करे ना, उसे आलसी बनना सिखा रहे हो। परमेश्वर ने कहा है, याद रखिएगा, तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। आदम से ही कहा था जब तक तू पसीना ना बहाए। इसका मतलब पसीना अगर नहीं बहाएगा ना, कल के दिन वो बहुत बुरी युक्तियों में चला जाएगा, नशों में चला जाएगा, व्यभिचार में चला जाएगा। आप याद रखना, अपनी औलाद को धन जोड़ना मत सिखाओ, धन जोड़ के रखो मत, अपनी औलाद को धन कमाने वाला बना दो।
अपनी औलाद को बना बनाया धन छोड़ के जाओगे, कितना दिन चलेगा आपको भी नहीं पता। अपनी औलाद को उस धन को कैसे आता है सिखाओ, कैसे आता है वो। आपका धन तो उसका है, लेकिन वो खुद अपने धन पे कैसे आए। आपके बागडोर को आप उसके हाथ में देने से पहले, अपना बागडोर, अपनी कमाई, अपना संपत्ति, अपना परिश्रम उसके हाथ में देने से पहले उसे इतना लायक बना दो कि आपकी संपत्ति से उसे इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। आमीन, हालेलुया। कह रहा है यह भी सब कुछ व्यर्थ निकला, यह भी व्यर्थ है, यह भी व्यर्थ है। 20वां वचन कह रहा है, इसलिए मैंने पृथ्वी पर अपना सारा परिश्रम व्यर्थ समझा। क्या कह रहा है? मैंने पृथ्वी पर अपना सारा का सारा परिश्रम, सारा मेहनत क्या समझा? सब कुछ व्यर्थ समझा। कुछ भी मेरे लायक नहीं ठहरा। मैंने कमाया वो भी किसी हाथ में चला गया, उड़ा देता तो भी किसी काम का ना रहा। कह रहा है मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। क्या कह रहा है? मनुष्य जितना बुद्धि से, ज्ञान से, कौशल से, सफलता से, काम से सब कुछ एकत्र करता है, इकट्ठा करता है, अपनी कमाई का अंश, अपना जीवन का जीविका, अपने शौक को मार के, अपने मन की इच्छाओं को मार के। कुछ भाई लोग हैं जो उनका मन करता होगा कि मैं भी बढ़िया बढ़िया सूट पहनूं, जाके मैं भी रायमंड का सूट सिलवाऊं अपने लिए, लेकिन कहेंगे कि अरे सूट ही तो पहनना है, शर्ट पैंट पहन लेते हैं यार, क्या बच्चों के लिए पैसा काम में आ जाएगा। कह तो रहा ये, मैं सब कुछ परिश्रम के द्वारा कमाया, कौशल से कमाया, सफलता के काम करके कमाया और एकत्र होके इकट्ठा करके रखा सब कुछ। और क्या किया? ये सब करके उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। आपका सारा संपत्ति इकट्ठा करना एक ऐसे व्यक्ति के लिए चला जाएगा एक दिन कि जिसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं किया, एक भी मेहनत नहीं किया। आपके गोदी में छूला, आपके गोदी में खाया, आपके गोदी में बैठ के आपका हुक्म भी चलाया, एक दिन सारी संपत्ति का मालिक बन के बैठ गया और आपको बोलेगा आप तो कुछ नहीं जानते, मम्मी आपको तो कुछ नहीं पता। ठीक है, आजकल का ज़माना ऐसा है, बेटी सिखाएगी माँ को। आजकल का ज़माना ऐसा है, आजकल का फैशन ऐसा है ना। फिर परमेश्वर कहता है ये मूढ़ हो गए हैं। अब मूढ़ता की गांठ कैसे खुलती है पता है? परमेश्वर कैसे खुलवाता है? छड़ी से। फिर बच्चों को सुताई शुरू कर दीजिए, अच्छा बढ़िया सोटा लगना शुरू हो जाए, सारी गांठ खुल जाएगी। बोल दीजिएगा ज़माने के साथ नहीं, खुदा के साथ जीना सीखो। ज़माना बर्बाद करने के लिए है, क्योंकि वो संसार है और संसार का पिता शैतान है। बाइबल का वचन लिखता है, थोड़ा बुद्धि लगा के बात नहीं करना बेटा। तुम हमसे पैदा हुए हो, हम तुमसे पैदा नहीं हुए हैं, तो हमें कम सिखाना। हम दुनिया देख चुके हैं, तुम दुनिया में अभी कदम रखे हो। तो बोलना सीखना है बच्चों को। जहाँ जबान लड़ाए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उम्र आपकी कुछ भी हो, बिल्कुल बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, भले वो 65 साल की हो चाहे 80 साल की। ठीक, अपना गुस्सा इन बातों में ज़रूर दिखाइएगा, बच्चे बिगड़ने से पहले डरेंगे। हालेलुया। कह रहा उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है, यह भी व्यर्थ और बड़े दुर्भाग्य की बात है। कह रहा है ये सारी बातें व्यर्थ और दुर्भाग्य की बात है, मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बाद क्या मिलता है बताइए? मनुष्य को कड़ी धूप में परिश्रम करने के बाद क्या मिलता है? उसके सभी दिन सचमुच दुखमय हैं, सभी दिन उसके सचमुच दुखमय हैं और उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायक। रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती, यह भी व्यर्थ है। सारी जिंदगी कष्ट में बिता दिया, रात को सो रहा है तो भी चैन नहीं है। सुबह मुझे ये काम करना, उठते के साथ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करूँगा, सुबह उठूँगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, वहाँ जाऊँगा काम करने तो इतना पैसा मिल जाएगा, आज टेंडर भरना है, टेंडर निकालना। अरे दुनिया भर का कांय कचर सोने से पहले दिमाग में चलता है। और लास्ट में क्या कर रहा है? इससे भी मुझे शांति नहीं मिलती, यह भी व्यर्थ है, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी व्यर्थ निकला, ये भी मेरे काम का निकला। मैं सोचता था ये मेरे काम का होगा, लेकिन ये भी व्यर्थ निकला। आगे वचन कह रहा है 4 अध्याय का 7 और 8 वचन, मैंने पृथ्वी की एक और व्यर्थ बात देखी। अब देखिए,
वो क्या कह रहा है, पृथ्वी में एक और व्यर्थ बात देखी मैंने। क्या देखा, कोई व्यक्ति एकदम अकेला है, कोई उसके साथ नहीं, वो अकेला एक ही आदमी है, एक पुरुष या एक स्त्री, ना उसकी शादी हुई, ना माँ है, ना बच्चा है, ना भाई है, ना बाप है, कोई नहीं है, अकेला दुनिया में है। ठीक है, कह रहा है मैंने पृथ्वी पर एक और व्यर्थ बात देखी है। क्या कह रहा है वो व्यर्थ बात क्या है, कोई व्यक्ति एकदम अकेला है, कोई व्यक्ति एकदम अकेला है, उसके न तो कोई पुत्र है और न कोई भाई, पर वह परिश्रम करता रहता है। क्या कह रहा है वो, न पुत्र है, न भाई है, वह परिश्रम करता रहता है, वो काम करते रहता है, काम करना नहीं छोड़ा, ना भाई है, ना बच्चा है, ना मतलब परिवार का कोई हिस्सा है, ना शादीशुदा वाली लाइफ है। ठीक है, लेकिन वह परिश्रम करता रहता है, उसकी आंखें उसकी संपत्ति से तृप्त नहीं होती। हाँ, उसकी आंखें जो है उसकी संपत्ति से तृप्त नहीं है। वो जितना भी कमा रहा है ना, उसको लग रहा है अभी कम ही है, वो तृप्त नहीं हो पा रहा है, तभी तो कमा रहा है ना। अगर तृप्त हो जाता तो बोलता है यार मेरा खाने वाला कोई है ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा कमाने, यार इतना में तो मेरा हो जाएगा। हाँ, कह रहा है उसकी आंखें उसकी संपत्ति से तृप्त नहीं है, वह मन ही मन पूछता है, अपने मन से पूछता भी है। देखिए, वो अकेला रहने वाला व्यक्ति अपने मन से पूछता भी है, मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं, मतलब किसके लिए मैं कमा रहा हूं। उसका मन अपने आप से सवाल भी करता है ना, रे यार तू सुबह से शाम तक भागते रहता है, जोड़ जोड़ के धर रहा है, लेकिन तू कमा किसके ले रहा है। हाँ, और क्यों अपने को सुख से वंचित करता हूं। कह रहा है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और क्यों अपने को सुख से वंचित करता हूं, मतलब परिश्रम पर परिश्रम कर रहा हूं, खाने वाला कोई है नहीं, तो क्यों अपने आप को सुख से अलग कर दे रहा हूं, आराम से खाऊं पीऊं चैन से रहूं, जब मरना होगा मर जाऊंगा। हाँ, लास्ट वचन क्या कह रहा है, यह भी व्यर्थ और दुखद है। कह रहा है यह भी व्यर्थ और दुखद है, इसमें भी कोई लाभ नहीं है। अकेला व्यक्ति कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, आज सोच सोच के कमा रहा है, ये भी सोच रहा है यार कमा किसके ले रहा हूं, लेकिन फिर भी कमा रहा है। हालेलुया। आगे 5 का हम 11 वचन देखेंगे थोड़ा सा। चाहे खाना ज्यादा मिला हो या कम, ठीक है, चाहे खाना पेट भर मिला हो या कम मिला हो, मजदूर की नींद मीठी होती है। मजदूर कैसे सोता है, पेट भर। क्यों, क्योंकि वो उस दिन भर काम किया, वो थका हुआ है। खाना पेट भर मिलेगा तब वो ठीक है उसके लिए, नहीं मिला तब वो ठीक है। वो जानता है कि मैं सोऊंगा तो मैं नया बल पाऊंगा, मैं सोऊंगा तो मैं चार्ज हो जाऊंगा, खाना मेरा कम भी है तो भी मुझे मेरी ज़रूरत पूरी कर देगा। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 4 दिन मत खाओ कोई दिक्कत नहीं, पेट भर सो, आपकी सुस्ती कम रहेगी। आप 2 दिन मत सो, आपका हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, चाहे खाना ज़्यादा मिला हो या कम, मजदूर की नींद मीठी होती है, किंतु धनी की परितृप्ति उसे सोने नहीं देती। क्या कह रहा है, धनी अगर अमीर है, अगर बहुत धनवान हो चुका है, तो उसका बढ़ा हुआ धन उसे सोने नहीं देता है। सोचिए ना, इसके पास धन है, पैसा है, खाना है, कम नहीं खा के सो रहा है, वो पेट भर खा के सो रहा है, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसका धन उसे बेचैन करके रखा है। तो ज़्यादा धनवान भी नुकसान पहुंचा दे रहे अपने आप को। हाँ, और किसान मेहनत करने वाला मजदूर पेट भर खाया तान के सोया, ना उसके पास है, ना कुछ चोरी होने का डर है, न लूटने का डर है, न चिंता है, वो कमाएगा रोज खाएगा। एक लास्ट वचन देख के मैं ख़त्म करूँगा। हालेलुया। 2 अध्याय का 11 वचन कह रहा है, तब मैंने अपने हाथों के सब कामों पर और उन्हें संपन्न करने के लिए अपने सारे परिश्रम पर विचार किया। मैंने देखा कि यह सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। यह सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है, पृथ्वी पर उससे कोई लाभ नहीं होता। आप याद रखना, आप जितना मेहनत करना है कर लो, एक दिन सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, न संभालने के लिए न बचाने के लिए। एक दिन दूसरे के हाथ में छोड़ के चले जाओगे। फिर आप कहोगे तो क्या ना कमाए, आप कमाओ, लेकिन स्वर्ग राज्य की तैयारी भूलना मत। अपनी औलाद को कमा के छोड़ दोगे, वो एक दिन ख़त्म कर देगा, क्या मतलब निकला। आप बोलोगे हम देखने थोड़ी आए हैं, तो तुम ऐसा क्यों करके जा रहे हो कि तुम देखने नहीं आओ तो बर्बाद होते रहे। भाई मेरे, बहन मेरी, ऐसा जीवन जियो कि अपने बच्चों को दिखाओ कि परिश्रम से ही जीवन जीना है। तो तुम परिश्रम करना सीखो, बाकी संपत्ति तुम्हारी है। ऐसा ना हो कि तुम एक दिन उड़ाव पुत्र बन जाओ,
सब खत्म कर दो, बाप ने कमाया सब बेच के उड़ा दो। हाँ, और आप लोगों के लिए एक संदेश ये है कि अपने जीवन को देख लो कि किसके पीछे भाग रहे हो। धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, पैसों के पीछे, दौलत के पीछे, घर के पीछे, किसके पीछे भाग रहे हो? ये कह रहा है सब व्यर्थ हो जाएगा, एक दिन कुछ नहीं बचेगा। खुदा के पीछे भागो, सारी चीज़ें तुम्हारे कदमों में होगी, अनंत जीवन भी तुम्हारा होगा। आमीन। दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे लग जाओ। यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उसका वचन क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, सब कुछ जानने की कोशिश करो और उसके पीछे लग जाओ। परमेश्वर सब में आपको संपन्न कर देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज का वचन को अगर आपको कुछ समझा पाया होगा तो मैं आशा करता हूँ आप समझो, परमेश्वर के राज को सपोर्ट करो, अपने धन दौलत को परमेश्वर के काम में लगाओ, परमेश्वर उससे प्रतिफल देगा। गरीबों की मदद करो, भूखों को भोजन खिलाओ। अगर करना ही तो कुछ ऐसा करो, सिर्फ धन जोड़ने पर मत लगो, एक दिन सब व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रभु आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। यीशु मसीह के लोगों को लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सबके साथ ऐसा ही हो। परमेश्वर एक काम करे, आपको बचाए, ऊंचा उठाए, आपके परिवार को बचाए, ऊंचा उठाए। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।